राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई। इस दौरान पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याएं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ECHS एवं CSD सुविधाओं को बढ़ाने सहित अन्य कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि जो भी सुझाव मिले हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अग्निपथ योजना के बारे में भी चर्चा की गई, जिस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। राज्यपाल ने कहा कि अग्निपथ योजना परिवर्तनकारी योजना है, जिसमें अग्निवीरों का प्रशिक्षण और उनकी क्षमता उच्च स्तर की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारे सशस्त्र बलों में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सोमवार से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की कड़ी निगरानी के लिए हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एडीजी AP अंशुमन ने बताया कि बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 13 सुपर जोन, 31 जोन और 126 सेक्टरों में बांटा गया है। अंशुमान ने कहा कि ASP स्तर के अधिकारियों को मेला क्षेत्र में सुपर जोन के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्किल ऑफिसर और इंस्पेक्टर को जोनों में भीड़ के प्रबंधन का काम सौंपा गया है और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सेक्टरों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में 4 डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 22 ड्रोन और कई CCTV कैमरों से की जाएगी। एडीजी ने कहा कि घाटों पर जल पुलिस तैनात की जाएगी। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने एक होटल की सभागार में संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को आपदा से निपटने पर पूरी तरीके से फेल बताया। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आ रही आपदा का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोग परेशान हैं, परंतु मंत्री जी अपने मंत्रालय को संभालने में व्यस्त हैं। उनके द्वारा विदेश के दौरे किए जा रहे हैं, परंतु अब अपनी विधानसभा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि मसूरी में करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल योजना, सीवरेज योजना, माल रोड सौंदर्यकरण और सड़कों पर टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है, परंतु सभी योजना पूरी तरीके से फेल साबित हो रही हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है और आने वाले समय में मसूरी की जनता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जवाब देगी। देखिए, जहाँ तक मसूरी के समस्याओं का सवाल है और इस आपदा में, जबकि अभी बरसात मेरे ख्याल से 10% नहीं हुई है और 10% बरसात में मसूरी का इतना बुरा हाल कर दिया है कि कई सड़कें PWD की, कहीं नगर पालिका की, कहीं जिस विभाग की NH की सड़कों को जितना नुकसान हुआ है कोई इसमें देखने वाला नहीं है। सरकार हो, चाहे हमारा कैबिनेट मंत्री मसूरी से विधायक हो गणेश जोशी जी को कैंप करना चाहिए था आपदा के समय और आपदा के नियम यहाँ बताने चाहिए थे। जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी है और जो जिलाधिकारी और सरकार के रूल रेगुलेशंस हैं आपदा के, कि जब आपदा आएगी तो उनको क्या क्या आपातकालीन व्यवस्थाएं उनके लिए होंगी। मसूरी विधानसभा का कहिए, उत्तराखंड का कहिए, ये एक दुर्भाग्य है कि सड़कों की हालत पूरे प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि गड्ढा मुक्त कर सकते हैं, हम सड़कें नहीं बना सकते, और जो बनी हुई सड़कें हैं वो जब टूट जाती है तो उसमें चलने के लिए सिर्फ बैरिकेड लगा सकते हैं कि इस रास्ते से आप नहीं गुजरेंगे, या उसमें प्रतिबंधित कर सकते हैं। उसको बनाने की बात तत्काल नहीं कर सकते, जबकि उससे तत्काल में प्राथमिकता के आधार पर, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म जो है बिड की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म हमने कोई ऑप्शन करना है, डी लेनी है। ये कुछ काम तो ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे करवा देना चाहिए।
उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका जताई है तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बरसात हो सकती है। देहरादून स्थित मौसम विभाग कार्यालय की ओर से शनिवार से होने वाली बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक सूबे के कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून से लेकर कई मैदानी इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। कुमाऊं के अधिकांश जिलों में आने वाले 24 से 48 घंटे तक भारी से अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही इन दिनों नदी नाले भी उफान पर हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में भी चंद घंटे की बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न होने वाली है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 2 से 3 दिनों तक प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में आज केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरवासा में बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे में दबने से 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनको इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना मिली थी। इसके बाद यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा कर्मी जिसमें एनडीआरएफ, डीडीआर, वाईएमएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लगी। रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला गया। राहत व बचाव के लिए सर्च अभियान जारी है। इधर सीएम धामी ने भी एक्स पोस्ट कर यात्रियों की मौत पर शोक जताया और उनके परिवार को सांत्वनाएं दी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात से लंबा जाम लगा हुआ है। दरअसल पागल नाला, गुलाब कोटी और साथ में सेलंग गांव के पास में फिर एक बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इससे 4 धाम यात्रियों को भारी परेशानियां हुई हैं। बंद पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए संबंधित विभाग मशीनों के साथ जुटा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हुआ है, क्या कुछ अभी का अपडेट है? बाधित हुए मार्ग को कब तक खोला जाना है? कितने यात्री इसमें फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देर रात जो लगातार मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हो चला। तो वही बात करें सेलंग के पास में, तो एक बार सेलंग के पास में पूरी तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था। लेकिन हालांकि वहां पर संबंधित विभाग ने सड़क खोल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पागल नाला, गुलाब कोटी की, तो वहां पर अभी सड़क पूरी तरह से बाधित पड़ी हुई, जिसके चलते 4 धाम के लिए जो लोग आए थे वो वहां पर फंसे हुए हैं। तमाम जो मशीनें हैं वो इस समय दोनों जगह पर इस समय रोड खोलने का कार्य कर चुकी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पागल नाले को लेकर के, तो पागल नाला लगातार जिस तरह से बाधित हो रहा है, ऐसे में जो तीर्थ यात्री है 4 धाम के लिए आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त उठाना पड़ रहा है। जी नवीन, कब तक इस बाधित मार्ग को खोलने की संभावना है? क्योंकि जो बाधित मार्ग है उसको लगातार खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कितना समय इस बाधित मार्ग को खोलने में लग सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चाहे पागल नाला की बात हो रही चाहे गुलाब कोठी की बात हो रही, तो वहाँ पर जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है, संबंधित विभाग की 2-2, 3-3 मशीनें वहाँ पर लगी हुई है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब ये सड़क खुल सकती है और कब लोगों को यहाँ पर निजात मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ जो लंबी कतारें लगी हुई वाहनों की, चाहे बद्रीनाथ से जो वापसी के लिए घर जा रहे हैं, चाहे तो अगर कोई बद्रीनाथ धाम के लिए आ रहे हैं, तो दोनों धामों के जो यात्री हैं वो इस समय दोनों जगह पर फंसे हुए हैं। जी
जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मसूरी में हो रही बारिश से लगातार कई क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मसूरी के लंढोर क्षेत्र के राजमंडी क्षेत्र में एक मकान के ऊपर वाले हिस्से में भूस्खलन होने से मकान में मलबा घुस गया, जिससे मकान में रखा सामान खराब हो गया। वहीं अन्य 2 कमरे भी खतरे की जद में आ गए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल द्वारा राजमंडी व अन्य जगहों पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आपदा से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। पीड़ित राजू ने बताया कि बारिश से उनके मकान पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे उनके मकान के किचन में रखे सामान खराब हो गए। छत पर रखी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पड़ोसी के मकान में अपने परिवार को शिफ्ट किया है। भाई वगैरह पड़ोसियों में गया, रात को बचा लिया मैंने। फिर आपको और कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान की गिनती नहीं है, अभी अंदर देखेंगे कितने नुकसान हो रखा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सर। और ऐसे में आपके कमरे भी अब खतरे की जद में आ गए हैं। अगर बारिश होती है तो दिक्कत कमरे होगी पूरे ना? गिनने वाले हैं हमारे, पूरा प्रचा और पहाड़ आ रहा है, बहुत परेशान है हम। अभी मैं यहाँ आया हूँ आज राजमंडी में भी। अभी मैंने थाना मॉल रोड पे वहाँ पे भी देखा कि किस तरीके से आ रहा है। जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ नहीं है, मिट्टी, ये पूरा मिट्टी के पहाड़ है और ये पूरे धंस गए। वो तो शुक्र समझिए कि इनके बच्चे बाल बाल बच गए उसमें। जिस तरीके से पुश्ता पीछे से आ गया, पूरा इनके मकान पे पूरा गिर गया है, जिससे इनकी दीवारें, अंदर का सामान और इनका जो भी नुकसान, जान का नुकसान नहीं, माल का इनका बहुत नुकसान हुआ है। गरीब लोग हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय हमारे मंत्री विधायक जी से और डीएम साहिबा से, एसडीएम मसूरी से कि जल्द से जल्द इन लोगों को इसमें तत्काल राहत पहुंचाई जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से मसूरी कोतवाली का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है। मसूरी कोतवाली में बना मां दुर्गा का मंदिर भी भूस्खलन की चपेट में आकर धराशायी हो गया। कोतवाली के निचले हिस्से में खड़ी पुलिस कर्मियों की 2 मोटर बाइक और सड़क पर खड़े करीब 7 रिक्शा मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि भारी बारिश के चलते मसूरी कोतवाली का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आ गया है। यहाँ पे सारा नुकसान हो गया सर, सब टूट गया। उसमें मेरा गुजारा हो रहा था सर। वही एक खाने कमाने का साधन था आपका? वही है, वही और कुछ नहीं है। बच्चा छोटा है, ये रहा बच्चा यहाँ पे इतना सा छोटा है, कुछ कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। जो रात को पुश्ता गिरा है, लगभग 1:30 बजे के आसपास गिरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। हमारे कम से कम 7-8 रिक्शे यहाँ पे दबे हुए हैं, जो कि पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कुछ रिक्शे तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, विधवा हैं, उनका रिक्शा कोई चलाता था तो उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और जो 7-8 रिक्शे और भी दबे हैं, वो सारे क्षतिग्रस्त हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला मुनस्यारी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। काली नदी, गौरी नदी, सरयू नदी, रामगंगा उफान में लगातार डरा देने वाले भूस्खलन के वीडियो सामने आए हैं। क्षेत्र विधायक हरीश धामी के निर्देश अनुसार शनिवार को मदकोट देवी गढ़ प्रशासन की टीम के साथ राहत बचाव कार्य में मदकोट देवी वंगड़ एवं भोरा वंगड़ खतरे की जद में आ गया है। गुजरात के भुज से एक दुखद घटना सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में पेट्रोलिंग के दौरान लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी हवलदार दयाल राम व बिहार निवासी सूबेदार विश्वदेव अत्यधिक गर्मी व डिहाइड्रेशन के शिकार होकर बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत बीएसएफ कैंप लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं
उधम सिंह नगर जनपद में विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर लगातार पीला पंजा जमकर गरज रहा है। विकास प्राधिकरण कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर चुका है। इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण ने रुद्रपुर की गड्ढा कॉलोनी के पीछे शास्त्री नगर रुद्रपुर में लगभग 4.50 एकड़ भूमि में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। जी, आज तहसील रुद्रपुर के अंतर्गत शास्त्री नगर में गड्ढा कॉलोनी के समीप एक कार्रवाई की गई है। वहाँ अवैध रूप से कॉलोनी का विकास किया गया था, जिसके विरुद्ध जिला विकास प्राधिकरण की टीम और साथ ही साथ तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग आदि के साथ मिलकर वहाँ कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ वहाँ एक नदी के ऊपर भी अतिक्रमण करके उसकी चौड़ाई को कम किया गया था, तो उसके विरुद्ध भी वहाँ सुधार के कार्यों को शुरू करवाया गया है। जिला विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि जहाँ कहीं भी विकास कार्य किए जाएं उनको नियोजित तरीके से और नियमानुसार करवाया जाए, और जहाँ कहीं भी इस तरह की नियमों की अनदेखी या कहीं लापरवाही सामने आएगी वहाँ कठोर कार्रवाई भविष्य में की जाए। भारत में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में एसपी रेखा यादव द्वारा उक्त 3 नए कानूनों के संबंध में आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि सभी को अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर काशीपुर में छापेमारी की गई। इस दौरान जच्चा बच्चा केंद्र में अनियमितताएं मिली। इसके बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर दिया। इससे पहले ढकिया गुलाबो रोड स्थित जच्चा बच्चा केंद्र पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहानी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार हफ्ते में 1-2 सप्ताह में जैसे हमें समय मिलता है, हम जो है क्लिनिकों को एवं लैबों का निरीक्षण करते रहते हैं। तो आज से 1 हफ्ता पहले हमारे नगर निगम में, जहाँ पे मैं रजिस्ट्रार में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर एक जन्म विवरण पत्र पहुँचता है एक बच्चे का। मार्च की उसका जन्म है एवं उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर पूनम गोला BSc नर्सिंग स्टाफ। तो BSc नर्सिंग जो है वो डॉक्टर नहीं होते हैं, पहली बात। और BSc वालों को कोई ऐसी छूट नहीं है कि वो जो है गायनी का काम कर सके। इवन MBBS वालों को भी हम मना करते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक गायनी वाले ही जच्चा बच्चा केंद्र चला सकते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।